ठीक है ना। गुड इवनिंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है एक्स्ट्रा क्लास में, आज उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। क्लियर है सभी को। हमने सबसे पहले तुमको पढ़ाया बेसिक में कि स्क्वायर 1 से लेके 20 तक के हमने स्क्वायर याद करने हैं। क्या याद करना है हमने? 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर बोलते जाना मेरे साथ 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 6 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, ठीक है ना। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। और 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। और 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। क्लियर है सभी को। यानी स्क्वायर लगभग सभी को याद है। अब हम आगे बात करेंगे स्क्वायर रूट की। किसकी बात करेंगे? स्क्वायर रूट क्या होता है? यानी उसका वर्गमूल, ठीक है ना। अब 1 से लेके 20 तक हम क्या बात करेंगे? वर्गमूल की बात करेंगे। ध्यान देना, हमने तुमको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया, अगर इधर स्क्वायर लगा हुआ है बराबर के उधर भेजते हैं तो क्या जाता है? वर्गमूल जाता है। ये बात सभी को पता है, ये बेसिक क्लास में हमने पहले भी पीछे पढ़ा दिया है। तो अगर इधर का हम स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या जाता रहेगा? वर्गमूल जाता रहेगा। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर वाली आ जाएगी। इतना तो समझ में आता है। वही काम हम यहाँ पे करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी, ठीक है ना। और बीच बीच में हमें जवाब भी देते जाएंगे सभी, ठीक है ना। अगर हम अंडर रूट 1 की बात करें, ये अंडर रूट इधर आ रहा है लेकिन हम लिख इधर रहे हैं, इधर का उधर लिख रहे हैं, बस इतना समझना। अंडर रूट 1 का मान कितना होगा? 1। अंडर रूट 4 का मान 2 होगा। अंडर रूट 9 का मान 3 होगा। अंडर रूट 16 का मान 4 होगा। अंडर रूट 25 का मान 5 होगा। अंडर रूट 36 का मान 6 होगा। अंडर रूट 49 का मान 7 होगा। अंडर रूट 64 का मान 8 होगा। अंडर रूट 81 का मान 9 होगा। अंडर रूट 100 का मान 10 होगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। सूरज ध्यान देंगे इधर, सिर्फ क्लास को आज क्लास की तरह पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे आगे। 121 का वर्गमूल 11 होता है। 144 का वर्गमूल अगर हम बात करें तो कितना होता है? 12 होता है। 169 की वर्गमूल की बात करें तो 13 होता है। 196 की बात करें तो 14 होता है। और उसके बाद में 225 की अगर हम बात करें तो कितना होता है? 15। और 256 की अगर हम बात करें तो कितना होता है? 16। और 289 की अगर हम बात करें तो कितना होता है? 17 होता है। और आगे अगर हम 324 की बात करें तो 18 होता है। और 361 की अगर हम बात करें तो 19 होता है। और अगर 400 की बात कर लें तो 20 होता है। यानी इनके वर्गमूल भी हमको आज क्लियर हो गए, ठीक है ना। अब हम बेसिक मैथमेटिक्स में अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम 1 से लेके 20 तक क्यूब यानी घन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? घन होते हैं। 1 से 20 तक सबको रटे हुए होने चाहिए। अगर मैथमेटिक्स को मजबूत करना है, कैलकुलेशन को फास्ट करना है, तो ये चीज़ें बेसिकली आनी चाहिए। अब हम ये बार बार लिखेंगे नहीं, ये तुम होमवर्क में डाल लो कि 1 से लेके 20 तक क्यूब, यानी क्यूब मतलब घन। 1 घात 3, 1 की घात 3, 1 2 की घात 3, 8 3 की 27 और 4 का 64। इस प्रकार से 1 से 20 तक लिख के लाओगे। क्यूब के बाद में आता है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब घन मूल। इसको क्या बोलते हैं हम? घन मूल। जैसे स्क्वायर को हम बोलते हैं वर्ग और स्क्वायर रूट को बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल ये लिखा है, वर्ग यानी स्क्वायर ये लिखे हैं। ऐसे ही क्यूब लिखना यानी 1 से लेके 1 का क्यूब, 1, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27। इस प्रकार से हमको क्या करके हैं 1 से लेके 20 तक हमको घन लिख के लाने और घन मूल लिख के लाने। ये है तुम्हारा आज का होमवर्क एक्स्ट्रा क्लास का। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम बात करेंगे बेसिक उन चीज़ों की जिनका हमें बार बार क्या है क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे
प्लस और प्लस अगर होगा, जोड़ने की बात करें तो ये क्या है, हमेशा जुड़ते हैं, प्लस प्लस हमेशा जुड़ते हैं। और जो चिन्ह है, चिन्ह वो भी प्लस का रहता है, प्लस का रहता है। अगर प्लस और माइनस की अगर हम बात करें तो प्लस माइनस हमेशा घटते हैं, प्लस माइनस हमेशा घटते हैं, लेकिन चिन्ह क्या रहता है, चिन्ह बड़ी संख्या का, चिन्ह बड़ी संख्या का। वेरी गुड, ठीक है ना। उसके बाद में अगर माइनस और माइनस होगा तब भी जुड़ेंगे, तब भी क्या होंगे, तब भी जुड़ते हैं, और चिन्ह हमेशा माइनस ही रहता है। इतना समझ में आ गया सभी को, ये कंफ्यूजन कभी नहीं रखना है, ठीक है ना। अब हम आगे बात करेंगे, अभी तो हम जोड़ने घटाने की बात कर रहे हैं, अब हम गुणा की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो गुणा में क्या होता है, अगर प्लस और प्लस की गुणा की जाती है तो हमेशा प्लस रहता है, सभी को आता है। प्लस की गुणा अगर माइनस से करते हैं तो क्या आता है, अगर हम माइनस की गुणा प्लस से करें तब भी क्या आएगा, तब भी माइनस आएगा। लेकिन अगर माइनस और माइनस की गुणा करें तो क्या हो जाएगा, इतना सभी को समझ में आता है। अभी हम थोड़ा सा पक्षांतर की अगर बात कर लें, किसकी बात करेंगे हम, पक्षांतर की अगर हम बात कर लें यहाँ पे थोड़ी सी, तब क्या करते हैं हम, यानी बराबर के इधर से उधर, उधर से इधर लाने में निशान को कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज हम। तो प्लस अगर इधर है, बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस इधर है तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर गुणे में कोई चीज़ इधर है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, और अगर भाग में इधर कोई चीज़ है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगी। और अगर कोई चीज़ इधर स्क्वायर में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। लेकिन अगर इधर रूट है और बराबर के उधर भेज दें तो क्या बन जाएगा वो, इतना सभी को समझ में आता है। इसमें तो कोई क्लियरिटी आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा क्या बात करेंगे, अगर ये चीज़ें हमको पता हैं तो हमको सवालों के अंदर क्या आवश्यकता पड़ती है, एलसीएम और एचसीएफ की आवश्यकता पड़ती है ना। एलसीएम की तो पड़ती ही पड़ती है, एचसीएफ की चाहे ना भी पढ़े तो वो क्वेश्चंस में आ सकते हैं, क्योंकि ये सब नंबर सिस्टम पे ही आधारित है। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर क्या है, हमारे संख्याओं का जो क्या बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में पूछ सकता है, एलसीएम और एचसीएफ पूछ सकता है, उसके बाद में घातांक और करणीय पूछ सकता है, ठीक है ना। और वन लाइनर इक्वेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं, एक समीकरण में जो बनते हैं वो भी नंबर सिस्टम में आता है। टू लाइनर के जो इक्वेशन के क्वेश्चन है वो भी इसी के ऊपर बनते हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। तो उसमें से हम कुछ मेन टॉपिक को आज हम कवर करेंगे जो बेसिक मैथ से जुड़ी हुई, जिनको जानना जरूरी, इससे कैलकुलेशन फास्ट होता है। तो आज एलसीएम की बात कर लें, ध्यान देना। एलसीएम का क्या मतलब होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। ये तो हो गया लोवेस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, मल्टीपल मतलब गुणांक, टुकड़ा कोई, ठीक है ना, खंड। समझ में आ गया ना। तो ये हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, समझ में आया। तो वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान देना, सपोज कर लो 4, 6, 8 और 12 का अगर एलसीएम की हम बात करें तो क्या निकल के आएगा, क्लास से बताएगा कोई, 24 आएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 24। देखो कैसी संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है, इन संख्याओं से पूर्णतया क्या है, विभाजित है। तो अगर एलसीएम की डिफिनीशन की हम बात करें, अभी हम सिर्फ एलसीएम की बात कर रहे हैं और एलसीएम की ही आज बात करेंगे, सिर्फ एचसीएफ को समझाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं ज़्यादा, ठीक है ना, विस्तार नहीं करेंगे। तो एलसीएम देखो कैसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो अगर इसकी हम डिफिनीशन की अगर आज हम बात करें तो इसकी डिफिनीशन क्या निकल के आएगी, वह छोटी से छोटी, लोवेस्ट मतलब छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई दो या उससे अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देती है, लासा या एलसीएम कहलाती है। क्लियर हो गया। अच्छा, मासा में देखो इसका उल्टा होता है। सपोज कर लो 4, 8, 12,